नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पर वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में पता चल गया होगा, ये हमारा जो होगा सोशल साइंस। जी हाँ, सोशल साइंस के 10 ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो पिछले ईयर यानी पिछले जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसमें कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही शानदार प्रश्न पर बात करेंगे और हमारे साथ आप लोग भी सेट लगाइए कि 10 क्वेश्चन में आप लोग को कितना क्वेश्चन आप लोग क्या करते हैं, सही कर पाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए हमारा ये सेशन। सामाजिक विज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए, तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे थोड़ा सा गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिसका नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। चलिए, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। पहला है अप्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और ऑप्शन नंबर सी है हमारा अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। आप लोग इसके ज़रिए नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल की क्या पढ़ने के बाद देखिए वीडियो क्या होता है कि लाइव होने के बाद ये वीडियो अपने आप क्या होता है, अपलोड हो जाता है। ठीक है, आप जब मर्जी चाहे आप इसे खोलकर पढ़ सकते हैं और इसे नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तुरंत क्या होगा, आप लोग कॉपी पर राइट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। दूसरा है हमारा कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने कि जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमेरिका, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, कई बार हम लोग सेट में करवा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए क्या हो जाएगा, भारत में क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों तरह का कंडीशन मिलता है, इसलिए भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। तीसरा है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट तो इतना है कि कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, जल्दी बताइए कि क्या हो जाएगा, 15 मार्च 1950 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। 1986, 1980, 1987 या 1988। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। 1986, 1980, 1987 या 1988 में। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम है, अभी भी टाइम है। आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 86, 80, 87 या 88। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आप लोग का। इसी तरह हमारे साथ आप लोग बने रहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर की उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऊपर करवाया जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन था हमारा
भारत उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? संरक्षण अधिनियम, तो इसका हो गया 1986। अगला है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 मार्च या 22 अप्रैल। 4 ऑप्शन है, 4 में बताना है कि कौन सा सही लग रहा है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा 5वां का, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, अभी भी 2 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1951, ऑप्शन नंबर बी है 1990 और ऑप्शन नंबर सी है 1992 और ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा हो जाएगा 1993। तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91, 90, 92 या 93? सब 900 में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 1991 ईस्वी में भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुआ, 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। तो जो लोग चैनल पर नए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास होना चाहते हैं, लास्ट में क्या है कि देखिए, इसमें इसको सब्सक्राइब करने से आप लोग को फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, इस तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, और अंतिम में क्या होगा कि नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो सिर्फ एग्जाम और व्यू से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सिर्फ हमारे नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोग को किसी तरह का कोई भी सब्जेक्ट अदर बुक पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारे प्ले स्टोर में जाकर आप हमारे चैनल पर सर्च करिए। हमारा चैनल, एक और चैनल है जो 12th क्लास के बच्चों के लिए और 10th क्लास दोनों के लिए है, ड्रीम क्लासेज। आप इस पर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा कि इंपॉर्टेंट मॉडल सेट आप लोग को फ्री दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ आप लोग को डाउनलोड करना है, ज़्यादा नहीं है, बस 50 MB का 60 MB का होगा ये एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए। चलिए, तो बिल्कुल फ्री में आप लोग अगर मॉडल सेट लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ड्रीम क्लासेस सर्च करें हमारे प्ले स्टोर में जाकर, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ? 1991 ईस्वी में। कब हुआ? 1991 में। ठीक है, बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कि भारत में आर्थिक सुधार कब आरंभ हुआ? तो भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ? भारत में आर्थिक सुधार का जो प्रारंभ हुआ ये हो गया हमारा 1991 में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कि बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपभोग, ब्याज, संपत्ति या जमीन। 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपभोग, ब्याज, संपत्ति या जमीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए और अंत में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है। लास्ट में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन चैलेंज रहेगा जो आप लोग को आंसर बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में, कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका हो जाएगा हमारा उपभोग। ठीक है, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग क्या है? उपभोग करना। ठीक है, सामान को खरीदना। 8वां है, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः, यहाँ हो जाएगा सामान्यतः, मतलब नॉर्मली, जिसको क्रमशः बोलते हैं, कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6 या 8। सेवा क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा गया है? जी बिल्कुल, सेवा क्षेत्र को जो है हमारा 2 ही वर्ग में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को हमारा क्या है? 2 वर्ग में बांटा गया है। चलिए, 9वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं या भूकंप। जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगाना,
बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं या भूकंप। 9 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा, मतलब जो स्वतः उत्पन्न हो, है ना, जो मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया हो। तो रासायनिक दुर्घटनाएं, बम विस्फोट, ये सब मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया आपदा है। क्या हो जाएगा इसका हमारा, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल क्या हो जाएगा हमारा, भूकंप। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न है हमारा कि किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। एक सेकंड थोड़ा व्यू कर लेते हैं। चलिए, किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जापान, बी है चीन, सी है भारत और डी है बांग्लादेश। जल्दी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जापान, चीन, भारत या बांग्लादेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान के पता है कि जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया था बहुत पहले, और अक्सर यहाँ भूकंप जैसे, है ना, त्रासदी आते रहते हैं जो कि प्राकृतिक आपदा यहाँ। ठीक है, और बहुत जल्दी ये देश क्या है कि मेंटेन भी कर लेता है खुद को। बहुत ही शक्तिशाली देश और धनी सुखी संपन्न है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान। याद रखिएगा, जापान को भूकंप एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए चैलेंज है कि नदियों में जो है बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, या वर्षा की अधिकता, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर जो है आप लोगों को अगले वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, हमारा चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें, जो 10th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, और अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आप लोगों को पता है कि बहुत सारी सुविधा अवेलेबल है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।